नमस्कार, आदाब, जय हिंद। महीना अगस्त का है, साल 2022 है। भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है। भिवंडी शहर में जगह जगह तिरंगा देखने को मिल रहा है। लोगों ने इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से अब तक मोदी जी ने जो भी कहा, ताली बजाओ बजा दिया, थाली बजाओ बजा दिया, और इतना बजा दिया कि वो थाली भंगार में बिक गई। मोमबत्ती जलाओ जला दिया। और अब 15 अगस्त के मौके पर 13 से 17 अगस्त तक तिरंगा लगाओ। देश की जनता ने धूम से तिरंगा हमारा मान सम्मान है, लगना चाहिए। मोदी जी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। बहरहाल सवाल भी उठता है, तिरंगे को लेकर नहीं, पेट की आग को लेकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी वादों की जो झड़ी थी वो पिछली सरकारों ने भी लगाया और जनता को बेवकूफ़ बनाया। उससे 2 कदम आगे बढ़कर मोदी सरकार ने देश की जनता को लुभावने वायदे करके लोगों से वोट लिया और अब आराम से बैठे हैं। मोदी सरकार ने ऐलान किया था 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और जनता ने उसको सही समझ लिया। भारतीय राजनीति में इस तरह के ऐलान कभी सही होते ही नहीं हैं। मोदी जी ने ऐलान किया करोड़ों रोजगार की बात, उसका भी पता नहीं, क्योंकि राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं। भारत की आज़ादी की बात करें तो 75वां साल देश के लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, मगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को भूख लगी हुई है, या उनका परिवार भूखा है, या कुछ लोग रास्ते पर कहीं ब्रिज के नीचे या फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, और ये संख्या बढ़ते जा रही है। क्योंकि मैं इसी तरह के क्षेत्र में काम करता हूँ, मेरा अपना एक आश्रम है। हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे कमज़ोर लोग जिन्हें वहाँ रखा जा सके। सच्चाई यही है कि देश में जब भी मोदी जी ने आवाज़ दी, देश की जनता ने उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और साथ चलने की कोशिश भी की, मगर नौकरियां तो चली गई, रोजगार हाथ से चला गया। बहाना कोरोना का है कि कोरोना की वजह से चला गया, ऐसा तो नहीं है। कोरोना ने लोगों की जान ली, लोग परेशान हुए, इसी में लोगों ने मदद भी की, मगर हालात बदलने को तैयार नहीं। सरकार की सोच भी बदलने को तैयार नहीं। सरकार इसी में मस्त है कि जहां हमारी सरकार ना हो वहां की सरकार को गिराया जाए, जैसा कि महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ और बाद में बिहार के बिहारियों ने बीजेपी को ही टाट बाहर कर दिया। ये जो खेल है, कभी ईडी का कभी सीबीआई का, ये देश की जनता की समझ के बाहर है। बस जनता इतना ही देख रही है कि किसी के बिस्तर के नीचे से करोड़ों का माल निकल रहा है, किसी के फ्लैट में करोड़ों का माल निकल रहा है। महाराष्ट्र में अभी अभी जालना की तरफ 32 किलो सोना और 50 करोड़ से अधिक कैश और बहुत सारी संपत्तियां बरामद हुई। ये किसकी है? कांग्रेस के दौर में भी करप्शन भरपूर रहा और आज भी है। कांग्रेस दूसरी पार्टियों के लोगों के ऊपर कार्रवाई करके उनका माल बाहर निकालती थी। बीजेपी सत्ता में है तो अब दूसरों का माल निकाल रही है। कल को जब सत्ता बदली होगी तब बीजेपी का माल लोग निकालेंगे, इसी ईडी का या सीबीआई का इस्तेमाल करके।
बहरहाल देश में वादों की सरकार चल रही है, चाहे नौजवानों से वादा हो नौकरी देने के लिए, चाहे किसानों से वादा हो उन्हें अच्छा बीज देने के लिए, या 3 कानून जो था जिसे काला कानून का नाम दिया गया उसका वादा हो। देश के आम इंसानों का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है और हम 75वीं आज़ादी के मौके पर जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाना चाहिए, ये अच्छी बात है। मगर मोदी सरकार के आने के बाद से इस देश में भारतीय कम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये ज़्यादा हो गए। इसका क्या किया जाएगा? क्योंकि भारतीय होने को लोग तैयार नहीं, बस एक अलग कहानी, एक अलग ट्रेंड भारत में शुरू हो गया। तो ये कब तक चलेगा? नेताओं को अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम करना ज़रूरी है और ये भारत की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है। भारत की आज़ादी के पहले भी था, जब अंग्रेज़ों की सत्ता थी, और उसके पहले भी राजे महाराजों ने यही काम किया। मगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वाली सरकार में ये मामला ज़्यादा हो गया। अगर देखा जाए तो भारत की आज़ादी का ये जो 75 साल है, 27,375 दिन का एवरेज बनता है। आज़ादी के इन 75 सालों में अगर कुछ हुआ है इस देश में तो नेताओं का विकास हुआ है। नेताओं के दोस्तों का, जो उनके करीबी हैं, जैसे अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो अदानी अंबानी इस तरह के कई नाम आते हैं, और कुछ लोग तो भारत के बैंकों का पैसा लेकर देश छोड़कर भी भाग गए। आम आदमी के लिए कर्ज लेना मुश्किल है, मगर सरकार के जो करीबी लोग हैं उनके लिए एक इशारे में खरबों रुपया लोन भी मिल जाता है और एक इशारे में वो लोन माफ़ भी कर दिया जाता है। मगर देश के किसानों का कोई लोन माफ़ नहीं होता। देश के आम आदमी को लोन आसानी से नहीं मिल पाता। क्यों? जनता के वोटों से बनी सरकार जनता के लिए नहीं। फिलहाल जो देश की हालत है, भारत की आज़ादी के पहले का जो मामला है, जमींदारी हुआ करती थी। भारत आज़ाद हुआ और ये सारी जमींदारियाँ ख़त्म हो गई, मगर अब फिर वही जमींदारी जैसा ही तो माहौल बन चुका है। जो नाम आ रहे हैं देश में, कहीं ना कहीं ये सब गुजरात से जुड़े हुए। तो क्या किसी एक स्टेट का राज चल रहा है देश में? दिखाई तो यही दे रहा है। बैंकों का लोन भी उन्हीं के लिए, भागने में रोल उन्हीं के लिए, और देश में कारोबार का जो लिंक है कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। और आम आदमी रास्ते पर, हालांकि रास्ते पर रहने वालों की कहानी हमारे देश की पुरानी है, मगर अब लोग रास्ते पर नहीं एकदम रास्ते पर आ चुके हैं। हालात ख़राब है, कारोबार ख़राब है, नौकरी थी तो चली गई, नौकरी थी तो वक्त से पहले छुट्टी दे दी गई। अग्निवीर के चक्कर में क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। भारत की आज़ादी का ये 75वां वर्ष आने वाले दिनों में क्या मैसेज लाएगा, क्या पैगाम लाएगा, ये तो नहीं पता। मगर हालात जो बनते जा रहे हैं, पेट्रोल कहाँ पहुँचा, डीजल कहाँ पहुँचा, सीएनजी कहाँ पहुँच गया, सरकार नारा लगाती रही, घरेलू गैस कहाँ पहुँच गया। देश के प्रधानमंत्री की जो सुविधाएं हैं, सहूलतें हैं, वो कहाँ पहुँच गई, और देश का एक आम इंसान एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। और हम भारत की 75वीं आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। मनाना चाहिए, अच्छी बात है, मगर जनता के सहयोग से बनी इस सरकार का जनता को क्या फ़ायदा मिलता है? वही 5 किलो गेहूँ, चावल, बस यही। जनता का विकास तो
थम सा गया है। सरकार में बैठे हुए लोगों का विकास बड़ी तेज़ी से चल रहा है और सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी विकास बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। गौतम अदानी जैसे लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में चौथे नंबर पर पहुंच गए। इसका मतलब साफ है, सरकारें इसी तरह के लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, ना कि आम आदमी को। बहरहाल 75वीं आज़ादी का ये जश्न पूरे देश को मुबारक हो, मगर सवाल बनता है, सवाल उठता है कि क्या जश्न मनाने से पेट भर जाएगा, नौकरियां मिल जाएंगी, गैस बाटले का भाव गिर जाएगा, सीएनजी का भाव गिर जाएगा, पेट्रोल का भाव गिर जाएगा या डीजल का भाव गिर जाएगा, या देश में हिंदू मुस्लिम एकता करीब करीब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। फिर ये हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब वापस आ जाएगी? शायद ऐसा नहीं। आइए हम सभी मिलकर 15 अगस्त के इस मौके पर जब हम तिरंगे को सलामी दे रहे हों तो मन में कुछ अच्छा सोचें, ताकि देश के लिए अच्छा हो, देश के लिए, देश के हित में हो और देश की आम जनता को उसका फ़ायदा मिले। मैं खान फ़ख्र आलम।